हेलो हाय वेलकम टू ओजेफ कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरवा। अभी जो वक्त है डू और डाई का वक्त है। चलिए अभी हम आलोचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे हिंदी सिलेबस के बारे में। लेट्स गो। बोलो यूनिट 1 में क्या है? हाँ, यूनिट 1 में हिंदी गद्य साहित्य। यूनिट 1 में क्या? हिंदी गद्य साहित्य। उसके बाद यूनिट 2 में क्या है? पद्य पद्य विभाग। बोलो उसके बाद क्या आता है? यूनिट 3 में क्या है? प्रत्येक पाठ्य बिंदु से 2 प्रश्न। उसके बाद बोलो हेलो। यूनिट 4 में भाषा प्रयोग आता है। ठीक है, ये है सिलेबस, हिंदी सिलेबस। क्या आप लोग तैयार है? अच्छा, यूनिट 1 हिंदी गद्य में, हिंदी साहित्य में क्या क्या है? बोलो। पहले आता है निबंध, दूसरा आता है उपन्यास, तीसरा आता है कहानी, चौथा आता है नाटक, उसके बाद आता है संस्मरण या रेखाचित्र। ये आता है यूनिट 1 में। ओके, तो पहले यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 1 में निबंध निम्नलिखित पाठ्य विषयों में प्रश्न किए जाएंगे। अच्छा ठीक है, निबंध 4 दिया गया है। 4 क्या क्या है? बोलो सुनाई दे रहा कि नहीं? हेलो, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? बोलो। तो पहला जो निबंध है, पहला निबंध का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। पहला निबंध का नाम क्या है? हाँ, बनाम लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा लिखा गया है? उसका लेखक कौन है? लेखक कौन है इसका? ओके, बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद दूसरा निबंध का नाम क्या है? क्रोध का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। क्रोध का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। और तीसरा निबंध का नाम क्या है? अशोक पुल। अशोक पुल का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्रिवेदी नहीं, द्विवेदी। हाँ, अशोक पुल का लेखक नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद चौथा निबंध का नाम क्या है? चौथा निबंध का नाम क्या है? बोलाराम का जीव। चौथा निबंध का नाम क्या है? बोलाराम का जीव। बोलाराम का जीव का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। ओके, अभी आते हैं उपन्यास। उपन्यास 3 उपन्यास है। कितना उपन्यास है? 3 उपन्यास। पहला उपन्यास का नाम क्या है? बोलो, पहला उपन्यास का नाम क्या है? हाँ ना, पहला उपन्यास का नाम है कर्मभूमि। कर्मभूमि का लेखक कौन है? प्रेमचंद। सही है। दूसरा उपन्यास का नाम क्या है? चित्रलेखा। चित्रलेखा का लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। हाँ, उसके बाद तीसरा उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी। तीसरा उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी। लेखक कौन है? मनु भंडारी। ओके, अभी हम आलोचना करेंगे कहानी। ठीक है, पहला कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कपन। पोष की रात।
कपन और पूस की रात का लेखक कौन है? प्रेमचंद। उसके बाद कौन सा कहानी आता है? पुरस्कार। पुरस्कार और आकाशदेव। आकाशदेव। पुरस्कार और आकाशदेव और किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसाद। बस यहाँ पर लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसाद। वो देखना पड़ेगा पूरा नाम, ठीक है, इसमें लिखा नहीं हुआ है। उसके बाद आता है तत्सत। तत्सत जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तत्सत, तत्सत का लेखक कौन है? अज्ञान। तत्सत जंगल में जो जाते हैं, जंगल वृक्ष आदमी जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सांप होते हैं, अज्ञान। उसके बाद आता है जो उसके बाद कहानी आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित का लेखक कौन है? हाँ, प्रायश्चित का लेखक कौन है? भगवत चरण वर्मा। कौन? भगवत चरण वर्मा। उसके बाद आता है गर्मी के दिन। कौन? कमलेश्वर। गर्मी के दिन के लेखक कौन है? कमलेश्वर। उसके बाद आता है पत्नी। उसके बाद क्या है? पत्नी। पत्नी पत्नी का कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। पत्नी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। और एक कहानी है वापसी। वापसी के लेखक कौन है? उषा प्रियमबंदा। वापसी कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियमबंदा। हाँ, प्रियमबंदा। उसके बाद आता है चीप की दावत। चीप की दावत का लेखक कौन है? चीप का दावत का लेखक कौन है? हाँ, चिप की दावत के लेखक है विष्णु सहाने। कौन है? विष्णु सहाने। हाँ, हो गया कहानी, इतना ही कहानी है। उसके बाद आता है नाटक। उसके बाद क्या आता है? नाटक। पहला नाटक नाम क्या है? चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आता है सिंदूर की होली। उसके बाद दूसरा नाटक क्या है? सिंदूर की होली। लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली का लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। उसके बाद आता है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन का लेखक कौन है? मोहन राकेश। आषाढ़ के एक दिन का लेखक कौन है? मोहन राकेश। उसके बाद आता है संस्मरण। संस्मरण या रेखा चित्र, ठीक है। तो पहला संस्मरण का नाम क्या है? गौरा। 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 गौरा का लेखक कौन है? गौरा का लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। हाँ। उसके बाद आता है तीसरा संस्मरण रजिया। रजिया का लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरे। बेनीपुरे। हाँ। उसके बाद आता है अष्टावक्र। उसके बाद अष्टावक्र आता है। उसके अष्टावक्र के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। उसके बाद आता है विष्णु प्रभाकर। ओके, समझ में आ रहा है? उसके बाद है यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 में आता है पद्य विभाग। पहला पद्य का नाम किसका है? कबीरदास। पहला पद्य कौन है? किसका है? कबीरदास का, ठीक है। हाँ, कबीरदास दोहे। ओके सॉरी, दोहे। ओके सॉरी दोहे। हाँ,
कबीरदास का 2 है, सूरदास का, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद बिहारी। ओके ओके। नेक्स्ट जो पद्य ये है आता है पद्य में यशोधरा। यशोधरा के लेखक कौन है, कवि कौन है? यशोधरा के कवि है मैथिल शरण गुप्त। यशोधरा कवि कौन है? मैथिल शरण गुप्त। प्रथम 3 वर्ष कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र का लेखक कौन है? दिनकर। पूरा नाम देखना पड़ेगा, दिनकर। कौन सी दिनकर पता नहीं है। हाँ, कुरुक्षेत्र प्रथम 3 वर्ष पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम 3 वर्ष कुरुक्षेत्र का पूरा एकदम सारे पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। दिनकर, कुरुक्षेत्र का लेखक कौन है? दिनकर। उसके बाद आता है पथ की पहचान और जुगनू। पथ की पहचान और जुगनू कविता का कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। पथ की पहचान और जुगनू का लेखक कौन है, सॉरी कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। किसका पिताजी है? अमिताभ बच्चन के पिताजी है। अमिताभ बच्चन का बेटा कौन है? अभिषेक बच्चन। उसके बाद आता है झांसी की रानी। झांसी की रानी का कविता कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी का कविता का कवि सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद आता है प्रसाद, सॉरी उसके बाद भारतवर्ष और हिमाद्री तुंग। भारतवर्ष और हिमाद्री तुंग का कवि कौन है? प्रसाद। कौन सी प्रसाद है? कविता के जयशंकर प्रसाद, ठीक है। वो कविता देखेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद प्रथम रश्मि और ताज। प्रथम रश्मि और ताज का कवि कौन है? पंत। उसका पूरा नाम क्या है पंत का? ओके, सुमित्रानंद पंत। वेरी गुड। प्रथम रश्मि और ताज का कवि सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद आता है संध्या सुंदरी और तरतीब पत्थर। लेखक कौन है? निराला। पूरा नाम क्या है? संध्या सुंदरी और तरतीब पत्थर के कवि निराला। ठीक है। हाँ, बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसके बाद आता है अकाल में दूब। अकाल में दूब का कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। अकाल में दूब का कवि का लेखक कौन है? कविता का कवि केदारनाथ सिंह। उसके बाद बहुत दिनों के बाद का लेखक कौन है, सॉरी कवि कौन है? नागार्जुन। बहुत दिनों के बाद का कविता कवि कौन है? नागार्जुन। ओके, क्या? बाबा नागार्जुन। ओके। यूनिट 3 आता है प्रत्येक पाठ्य बिंदु से 2 प्रश्न। प्रत्येक पाठ्य बिंदु से 2 प्रश्न आता है। इसमें 10 पॉइंट दिया गया है भाषा अध्ययन। उसमें से हर एक बिंदु से 2 प्रश्न आने वाला है। ये OSTT का है। तो देखिए, इसके बाद आता है हिंदी और ओडिया ध्वनियाँ। हाँ, हिंदी और ओडिया ध्वनियाँ के बारे में ज्ञान, व्यतिरेकी ज्ञान। ओके। शब्द निर्माण। उसके बाद शब्द निर्माण, प्रचलित उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी आने वाला है। उसके बाद संधि तथा समास। संधि के बारे में भी आएगा और समास के बारे में भी आएगा। संधि से एक, समास से एक, प्रत्यय से एक और उपसर्ग से एक। हिंदी और ओडिया ध्वनि से एक। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। उसके बाद विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से एक आने वाला है। शब्दों की सही वर्तनी और उच्चारण। शब्दों की सही वर्तनी और उच्चारण, ये भी आने वाला है। उसके बाद संज्ञा, लिंग, वचन। लिंग कितने प्रकार का होता है?
वचन कितने प्रकार का होता है बताइए। लिंग द ओके। उसके बाद कारक विभक्ति और विश्लेषण के मुख्य प्रकार। कारक विभक्ति और विश्लेषण के मुख्य प्रकार। ओके। उसके बाद क्रिया क वेद सकर्मक क्रिया आने वाला है, अकर्मक क्रिया आने वाला है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, यौगिक वाक्य, प्रेरणार्थक। उसके बाद काल, 3 कालों का मुख्य भेद। काल कितने प्रकार के हैं? काल कितने प्रकार का? 3 प्रकार काल। हाँ, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल। ओके। उसके बाद आता है वाक्य मुख्य भेद और परिवर्तन। लास्ट में आता है अति प्रचलित मुहावरे और कहावतें। मुहावरे और कहावतें। ओके। यूनिट 5 में आता है भाषा प्रयोग। क्या है यूनिट 5 में? भाषा प्रयोग। यूनिट 5 में आने वाला है भाषा प्रयोग। गद्य पाठ विधि मतलब यहाँ पे जो व्याकरण है, हम जो बीएड में पढ़ाई करते हैं ना, गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि, वो वाला, इसमें वहाँ से पूछा जाएगा। गद्य पाठ विधि से परिचयात्मक प्रश्न, वाचन, लेखन, बोध प्रश्न, ज्ञान और चिंतामूलक प्रश्न। ठीक है। पद्य पाठ विधि से सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, वाक्य की पद्धति, आत्मीकरण, वाक्यांदात्मक स्वाद। उसके बाद आता है व्याकरण पाठ विधि, आगमन विधि, निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली। ओके। जो नियम दे के समझाते हैं उसको क्या कहते हैं? निगमन प्रणाली। लेकिन जो उदाहरण दे के जो पढ़ाते हैं वो आगमन प्रणाली। अनुवाद, उसके बाद आता है अनुवाद, ओडिया से हिंदी, 5 सरल वाक्य या वाक्यांश। ठीक है, 5 सरल वाक्य आने वाला है। उसके बाद अपठित गद्यांश से पद्यांश, छोटे छोटे अंश, 2 अंश देंगे, उसमें से बोध ज्ञान मूलक प्रश्न होंगे। ठीक है, यह रहा हिंदी का सिलेबस। ओके। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।